Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, I am going to tell multiple reflection of light. आज हम आपको स्टूडेंट ये बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है। आप जानते हो जब भी लाइट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि इमेज भी वन नहीं बनेगा, मतलब मोर देन वन इमेज बनेगा। जब रिफ्लेक्शन ही मल्टीपल है, कई बार हो रहा है, तो इमेज भी कई बनेंगे, एक इमेज नहीं बनेंगे। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ये मतलब होता है कि देखिए जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जो सरफेस होते हैं एक सरफेस से नहीं होता, इसमें टू या मोर देन टू सरफेसेस होते हैं जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इन केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन more than two or more than two surfaces are compulsory for the multiple reflection, and more than two image is formed in this type of reflection. तो सो आप ये देखिए कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता क्या है और मल्टीपल रिफ्लेक्शन में किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, कैसे सरफेस होते हैं, कितने सरफेस होते हैं और किस इंस्ट्रूमेंट से इसको डिवाइस से इसको देखा जा सकता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन को या इमेजेस को देखा जा सकता है। तो आज हम उस पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं कि प्लीज़ इसे सुनिएगा, लिसन केयरफुली एंड सी केयरफुली ऑन दिस टॉपिक। तो आइए चलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज द बाउंसिंग ऑफ द लाइट रेज बैक और फोर्थ मल्टीपल टाइम्स बिटवीन द टू आर मोर रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जब लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है या स्ट्राइक होती है तो लाइट बाउंस करती है। बाउंसिंग रेज जो उसकी होती है, मतलब उस पर टकराने के बाद जो रेज होती है या तो कभी बैक जाती है, या तो आगे जाती है, या तो पीछे जाती है। और कितनी टाइम्स आगे पीछे जाती है? मल्टीपल टाइम, दो से अधिक बार ये आगे पीछे जाती है। बिटवीन द टू आर मोर रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, किन सर्फेसेस के बीच आगे पीछे बार बार जाती है, मल्टीपल टाइम जाती है। जबकि इसके जो सरफेस होते हैं दो या उससे ज़्यादा सरफेस होते हैं, दो या उससे ज़्यादा सरफेस होने के कारण ये लाइट बार बार सरफेस से टकराती है और कभी बैक आती है, कभी आगे जाती, कभी पीछे आती है तो कभी आगे जाती है। तो ये इस तरह की जो क्रिया होती है ये एक नहीं कई बार होती है। जब कई बार रिफ्लेक्शन होगा, कई सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो दिस एक्शन क्रिएट्स मोर देन वन इमेज। तो इस तरह के एक्शन से, इस के रिफ्लेक्शन से मोर देन वन इमेज क्रिएट होते हैं, ठीक है। एंड इज सीन इन डिवाइसेस लाइक कैलिडोस्कोप्स। इसको देखा जा सकता है कि किस तरह से रिफ्लेक्शन कई बार होगा और कई बार इमेज बन रहे हैं। इसको कैलिडोस्कोप से देखा जा सकता है या पेरिस्कोप से भी देखा जा सकता है। हम मान लेते हैं, अब ये देखिए, अगर मान लीजिए मोर देन टू सर्फेसेस हैं या टू सर्फेसेस हैं या मोर देन टू सर्फेसेस हैं, तो इफ़ n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इमेजेस। अगर मान लेते हैं कि n जो है बनने वाले इमेज का नंबर है, ये कितने इमेज बनेंगे, एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द मिरर्स, और थीटा जो है दो मिरर्स के बीच का एंगल है, समझ गए। तो इमेज नंबर ऑफ इमेज निकालने का फार्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा ब्रैकेट क्लोज -1। नंबर ऑफ इमेज निकालने का जो फार्मूला है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1। इस फार्मूले में आप रख के थीटा की वैल्यू अगर पता है, दो मिरर के बीच की एंगल लगा दिया है, तो एंगल की वैल्यू आप रख के यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का फिगर है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, दो मिरर है, मिरर कितने? दो। अब ये रेज है जो इंसिडेंट रेज है, ठीक, यहाँ से टकराती है, फिर ये रेज पहले इस M2 से टकराई, फिर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर M1 पर आ गई, ठीक। अब इन दोनों के बीच एक नॉर्मल ड्रा कर दिया गया जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल हो गया। फिर यहाँ पर जब आई तो इस M1 से टकराई, फिर M1 से टकराने का रिफ्लेक्ट हुई M2 की तरफ, फिर
M2 से टकराई, फिर M1 पे आई, फिर उसके बाद नीचे वाले सरफेस पे टकरा गई। तो आप देखिए हर केस में अगर नॉर्मल हमने ड्रा कर दिया तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल को इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल है, समझे। और ये बीच बीच में जो खींचा गया है वो नॉर्मल ड्रा किया गया। नॉर्मल वो इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी रिफ्लेक्टेड एंगल को और इंसिडेंट एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच की एंगल इंसिडेंट एंगल होती है, और रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल के बीच की एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल होती है। तो यहाँ पे देखिए कि मिरर आपको कई मिल गया, कई मिरर से टकराकर कई बार ये रिफ्लेक्शन शो किया है। तो ऐसे केस में कभी भी एक इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि इमेज तो हमारा उसी पर डिपेंड करता है ना कि जितनी बार रिफ्लेक्शन होता है। तो जब बार बार रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज भी कई बार बनेंगे। अब कितने इमेज बनेंगे ये आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, आपके सामने हमने फार्मूला दिया है। तो हमने आज आपको ये बताया कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये आप जान लीजिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होती है, रिफ्लेक्ट करने वाली जो सरफेस होती है, एक कभी नहीं हो सकती। अभी तक हमने एक सरफेस से बताया था, लेकिन इसमें मल्टीपल में एक कभी नहीं हो सकती, दो या दो से ज़्यादा ही होगी, तभी तो बार बार टकराएगा। कभी एक से टकराएगा, कभी दो से टकराएगा, कभी तीन से टकराएगा। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, हमारे समझाने का मेथड आपको कैसा लगा, आपको ये चीज़ें अंडरस्टूड हो पाई हैं या नहीं हो पाई? अगर नहीं हो पाई तो कमेंट बॉक्स में डालकर इसको आप हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको समझ में आता है, जिसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।